नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। डायमेंशन सैम्पलिंग जो हमारा पार्ट 2 है सैम्पलिंग सीरीज़ का, उसके बारे में बात करेंगे। एनटीए नेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है सैम्पलिंग की टाइप्स। तो मैंने सोचा कि इसको अलग अलग करके बनाते हैं ताकि आपको हर टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस के लिंक जो है वो क्लास लॉन्च होने से पहले मिल जाते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज़ में आना चाहते हैं, पेड कोर्सेज़ में आना चाहते हैं, तो एक बैच आ रहा है जो कि 30 तारीख से जो है वो शुरू हो रहा है, ज्योग्राफी के लिए, कॉमर्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें पेपर 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये 3 सब्जेक्ट्स आपको जो है ये एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो आप प्लस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं विद द कोड नवीन साख लाइव, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जो है, आप अगर किसी फ्री क्लास को भी अनलॉक करना चाहते हैं तो नवीन साख लाइव आप कोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे डायमेंशनल सैम्पलिंग की। देखिए, डायमेंशनल सैम्पलिंग जो है वो एक्सटेंशन है क्योटा सैम्पलिंग का। अब आप सबको पता है कि क्योटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, जिसके अंदर रिसर्चर अपनी मर्जी से सैंपल चुनता है। तो क्योटा सैम्पलिंग, क्योटा क्या होता है? रिजर्वेशन होती है। तो क्योटा को हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पॉपुलेशन को। जैसे मान लो कि हम जब भी क्योटा का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इवन जो आपका जनरल क्योटा, ओबीसी क्योटा, एससी क्योटा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कई तरह के लोग रहते हैं और सबको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो कोटा दिया जाता है, ताकि हर विभाग में, हर जगह जो है वो सभी जो ग्रुप्स है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो क्योटा सैम्पलिंग ऐसी ही होती है कि हर तरह का एक व्यक्ति जो है वो सैंपल में दिखना चाहिए कम से कम। तो डायमेंशन सैम्पलिंग जो है वो क्योटा का भी एक एक्सटेंशन है। मतलब कि रिसर्चर यहाँ क्या करता है कि कई सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि जेंडर को भी ध्यान में रखेगा, इनकम को भी ध्यान में रखेगा, रेजिडेंस एजुकेशन को भी ध्यान में रखेगा, और एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो है क्योटा सैम्पलिंग की भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो है अगर यूज़ की जाती है तो वो डायमेंशनल सैम्पलिंग में, जहाँ हर डायमेंशन को कवर करने की कोशिश होती है। तो रिसर्चर क्या करता है कि वो ये इंश्योर करता है कि एटलीस्ट एक बंदा एक ग्रुप से रिप्रेजेंट करने के लिए हर स्टडी में चूज़ कर लिया जाए। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दी 10 पीपल रिसर्चर ये इंश्योर करना चाहता है कि उन्होंने इंटरव्यू किया हो 2 लोग जो एक सर्टेन जेंडर से आते हैं, कि मेल फीमेल को भी कवर कर लिया, 2 जो एज ग्रुप से आते हैं, कि मान लीजिए यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, दोनों को कवर कर लिया, और 2 जो अलग अलग इनकम से आते हैं, कि 25,000 वाले भी और 30,000 यूरो वाले भी, तो ये लोगों को ले लिया। तो कोशिश ये होती है कि रिप्रेजेंटेशन के दौरान भी उस एक्स्ट्रा डायमेंशन को हमेशा ध्यान में रखा जाए, और ऑलमोस्ट एक बंदा तो हर ग्रुप से सैंपल में उठा ही लिया जाए। तो जैसे मल्टी स्टेज होती थी कि क्लस्टर्स को तोड़ने के लिए, स्पेसिफिक पहुंचने के लिए, तो क्योटा रिप्रेजेंटेशन, एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन, क्योटा खुद ही एक रिप्रेजेंटेशन होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप होती है, लेकिन डायमेंशन में आप एक स्टेप फर्दर जाके ये कोशिश करते हो कि हर एक बंदा मेरे सैंपल में ज़रूर आए, और जो है जितने भी तरह के लोग हैं उसका एक एक सैंपल तो एटलीस्ट जो है मैं अपनी स्टडी के दौरान चूज़ करूँ। तो उसे कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्योटा सैम्पलिंग। तो क्योटा इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन, बट इन डायमेंशन आपको जो है हर डायमेंशन कवर करना होता है। तो आप ये चाहते हो कि जो आप सैंपल चुन रहे हो उसमें एटलीस्ट हर कैरेक्टरिस्टिक का एक आदमी तो कम से कम मैं अपने सैंपल में ले लूँ, ताकि फुल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। दिस इज़ डायमेंशनल, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाता है, और क्योटा सैम्पलिंग की नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप जो है उसका एक एक्सटेंशन भी ये बोली जाती है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन हिट कर लेना ताकि वीडियो आते ही पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।